अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है आइडियल ऑफ अ रिंग। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। आइडियल की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास आर एक रिंग है और लेट आर बी अ रिंग और आई जो है आई बी अ नॉन एम्प्टी, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। और एक रिंग है, आई जो है वो उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब ये आई जो है ये आइडियल कब कहलाएगा? अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट ये है कि अगर हम कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, तो इसका मतलब है कि ये जो इनका डिफरेंस है ए माइनस बी वो भी बिलोंग करे आई को, जैसे सब रिंग में था। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा ये फॉर ऑल होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप एक एलिमेंट रिंग में से लेते हैं और एक एलिमेंट आप आई में से लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में से, तो उनका प्रोडक्ट भी उसके अंदर ही होना चाहिए। लेट आर बिलोंग्स टू रिंग आर, एक एलिमेंट रिंग का ले लें और एक एलिमेंट हम ले लेते हैं इस नॉन एम्प्टी सेट आई में से, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा आर ए या फिर ए आर, ये दोनों जो हैं ये आई को बिलोंग करेंगे। आई के अंदर इनका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये इससे ये आर ए या ए आर, इससे लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल जो है वो डिफाइन होगी। अब आइडियल की एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास एक रिंग है जी, सेट ऑफ इंटीजर एक रिंग है, तो अगर हम वो रिंग जो 2 से जनरेट होगी, जिसको हम 2z कह सकते हैं, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, सेट ऑफ इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 1 को करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को करेंगे 4 हो जाएगा, इसी तरह -1 को करेंगे तो -2 -4 एंड सो ऑन। ये आइडियल है, ये आइडियल है जी की। ठीक है, कैसे आप चेक कर लें। आप इसके कोई भी दो एलिमेंट लें, उनका डिफरेंस इसके अंदर ही होगा। जैसे आप कहते हैं एक ले लें एलिमेंट -4 और एक एलिमेंट ले लें 2, तो इन दोनों को माइनस करें, क्या बनेगा -6, तो वो इसके अंदर है। इधर ना -4 -6 ये होंगे, तो ये बिलोंग कर गया 2z को। इसी तरह अगर आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे रिंग में से, तो रिंग यहां पे क्या है, रिंग है जी, एक एलिमेंट जी का लें। अब जी का एलिमेंट आप क्या लेना चाहेंगे, फर्ज करें आप कहते हैं जी का एलिमेंट ले लें 3, ये 3 बिलोंग कर रहा है रिंग को, जी को, और यहां से कोई एलिमेंट ले लें 2 ले लें, 2 बिलोंग कर रहा है इस नॉन एम्प्टी सेट को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 का 2 के साथ क्या बनेगा 6, तो वो बिलोंग करेगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल की डेफिनेशन है। अच्छा, हर जो रिंग है, हर रिंग की दो आइडियल जरूर होंगी, उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। वो कौन कौन सी हैं? एक तो 0, एक ये आइडियल होगी, और एक आर इटसेल्फ। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर आइडियल्स, जैसे ग्रुप के अंदर होता था आइडेंटिटी और इटसेल्फ, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते थे। हम एक एग्जांपल करते हैं आइडियल की। जो कर्नल फाई है ये आइडियल होता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कर्नल फाई जो है वो सब रिंग होती है। तो आइडियल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेफिनेशन क्या थी आइडियल की। दो एलिमेंट लें जिसको आइडियल प्रूव करना है, उसके उनका डिफरेंस भी उसमें होना चाहिए। हमने आइडियल प्रूव करना है इसको, कर्नल फाई को, तो हम इसके दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए एंड बी
बिलोंग्स टू कर्नल फाई। अगर ये कर्नल फाई के एलिमेंट हैं तो जरूर, अगर ये कर्नल के एलिमेंट है तो जरूर इनका जो इमेज है वो जीरो होगा। फाई ऑफ ए भी जीरो, फाई ऑफ बी भी जीरो। हम फाई अप्लाई करते हैं ए माइनस बी के ऊपर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ ए प्लस इंटू माइनस बी, ऐसे कर दें। फाई होमोमॉर्फिक है, फाई को सेपरेट कर दें, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस बी। हमने लास्ट वीडियोस में हमने एक लेमा किया था, फाई ऑफ माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए किसके इक्वल है, जीरो के। फाई ऑफ बी किसके इक्वल है, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो, जीरो आ गया। ए माइनस बी का इमेज जीरो आ गया। जिसका इमेज भी जीरो हो वो कर्नल का एलिमेंट होता है। इसका मतलब है ए माइनस बी बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई को। तो पहली कंडीशन यहां पे ना, हमारा जो कर्नल फाई है ना, इसको हम आइडियल प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमारा ऐसे ही है जैसे नॉन एम्प्टी सेट आई था। तो आई के दो एलिमेंट लिए, उनका डिफरेंस आई में होना चाहिए। तो ये देखें, कर्नल के दो एलिमेंट लिए, उनका डिफरेंस कर्नल में आ गया। अब क्या करना है, अब हमने ये कंडीशन लेनी है, एक एलिमेंट रिंग में से लें और एक एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट में से लें, जिसको आइडियल प्रूव करना है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन एम्प्टी सेट में जाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, लेट ए या आर कह दें, आर जो है ये एलिमेंट है रिंग का, और ए जो है ये एलिमेंट है कर्नल फाई का, जिसको हमने आइडियल प्रूव करना है। तो आर का इमेज तो जीरो नहीं है क्योंकि वो रिंग का एलिमेंट है, लेकिन ए का जो इमेज है फाई ऑफ ए वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वो कर्नल फाई में से है। अब हम फाई अप्लाई करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ए आर। फाई क्योंकि होमोमॉर्फिक है तो वो दोनों पे सेपरेट हो जाएगा, फाई ऑफ ए मल्टीप्लाई फाई ऑफ आर। फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जीरो, इंटू फाई ऑफ आर, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ए आर जो है, ए आर एक एलिमेंट था जिसके ऊपर फाई अप्लाई हुआ तो उसका इमेज जीरो आ गया। जिस एलिमेंट का इमेज भी जीरो हो वो कर्नल का एलिमेंट होता है। तो ए आर बिलोंग कर गया कर्नल फाई को। तो ये देखें, कर्नल फाई मैंने पहले बताया, कर्नल फाई यहां पे ऐसे ही है जैसे हमने वो डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, नॉन एम्प्टी सेट आई। तो ए माइनस बी कर्नल फाई को बिलोंग कर गया और ए आर भी कर्नल फाई को बिलोंग कर गया। इसी तरह आर ए भी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं, सो कर्नल फाई इज एन आइडियल इन आर। अब हम एक और थ्योरम करते हैं यहां पे कि जो फील्ड होती है उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होती। जो फील्ड है, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। हम प्रूव करते हैं। फील्ड क्या होती थी, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने चाहिए। उसके बाद कम्यूटेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें। तो फील्ड क्या क्या है, आर फील्ड है, क्यू फील्ड है, जी फील्ड नहीं है। अच्छा, हमने प्रूव करना है कि जो फील्ड है उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होती, ठीक है। तो हम कहते हैं, लेट एफ बी अ फील्ड। एफ एक फील्ड है। अब ये जो हम अगर हम इसकी कोई ऐसी आइडियल लें, इसकी दो आइडियल जरूर होंगी हर रिंग, क्योंकि फील्ड क्या होती है, रिंग तो होती है। हर रिंग की
दो आइडियल जरूर होती हैं और वो इम्प्रॉपर होती हैं। क्या? एक जीरो और एक इटसेल्फ। इटसेल्फ यहां पे क्या होगा? एफ। ये जो एफ है जो कि फील्ड है, इसकी दो इम्प्रॉपर आइडियल्स होंगी, एक जीरो और एक इटसेल्फ। हम ये कहते हैं कि लेट, देखे ना हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है इसकी कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। हम सपोज कर लेते हैं वो है। हम कहते हैं लेट I1 के नाम से लिख दें, I1 या चलें जे कह लें, लेट जे जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल है फिर तो वो इम्प्रॉपर है। तो हमने कहा कि इसकी एक प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा भी कुछ है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू जे। इसका एक एलिमेंट लिया क्योंकि जीरो के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, तो फर्ज करें एक एलिमेंट है जे और वो जो एलिमेंट है डेफिनेटली वो जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ लिया। अच्छा, अब एफ क्योंकि फील्ड है, फील्ड के पास हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट भी करेगा और वो होगा किसके पास? एफ के पास होगा। एफ यहां पे क्या है? एफ यहां पे हमारी रिंग है। अच्छा, अब आइडियल की डेफिनेशन जरा यूज करें। आइडियल की डेफिनेशन क्या थी? एक एलिमेंट उस सेट में से, नॉन एम्प्टी सेट में से, और एक एलिमेंट रिंग में से, उन दोनों का प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके अंदर होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट जे के अंदर होना चाहिए, जिसको आइडियल प्रूव करते हैं उसके अंदर होना चाहिए। तो ये ए और ए इनवर्स क्या बन गया? वन। ये तो वन बिलोंग कर गया जे को। अच्छा, अगर वन बिलोंग कर गया जे को, इसका क्या मतलब हुआ भला? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमारी जो फील्ड है एफ, अगर उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लें, हम फर्ज करें हमने एक एलिमेंट लिया एक्स, कहां से? फील्ड में से, और एक एलिमेंट वन है वो कहां से लिया? उस जे में से, आइडियल में से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि किसके अंदर होना चाहिए? आइडियल के अंदर। तो वो क्या बनेगा? वो तो एक्स बनेगा। एक्स बिलोंग कर गया जे को। इसका मतलब है फील्ड का हर एलिमेंट इस आइडियल में चला जाया करेगा। तो फील्ड जो है वो तो कंटेन कर गई जे के अंदर, जबकि हमें यह भी पता है कि एक्चुअली जो जे है वो फील्ड के अंदर है। तो आपको पता है अगर यहां से देखा जाए ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो यहां से क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू जे आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो कंट्राडिक्शन हो रहा है। कैसे? आपने कहा कि जो वो एफ फील्ड है उसके पास एक प्रॉपर आइडियल है। प्रॉपर आइडियल कौन सी? जीरो और इट सेल्फ के अलावा। इट सेल्फ मीन एफ, जीरो और इट सेल्फ के अलावा। लेकिन वो जो जे है वो तो इट सेल्फ ही आ गई है। तो इसका मतलब क्या है? जो जे आपने फील्ड आइडियल ली थी वो एफ के इक्वल आ गई। तो अगर जे जीरो या एफ के इक्वल आ जाए तो वो तो इम्प्रॉपर है। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड के अंदर कोई भी प्रॉपर आइडियल जो है वो नहीं है।